हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्याय सांक्ष। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 को क्वालिफाई करने की एक सिंपल और इफ़ेक्टिव 5 स्टेप स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पेपर 1 टफ है या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट लेट मी टेल यू वन थिंग। अगर आप स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर करते हो तो मिनिमम प्रिपरेशन में भी पेपर 1 ईजिली क्वालिफाई किया जा सकता है। तो अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हो, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या रिपीट अटेम्प्ट, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे वो पहले इम्पॉर्टेंट 5 स्टेप्स हम लोग देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद सोर्सेज डिटरमाइन करना। सोर्सेज जब डिटरमाइन कर लिए उसके बाद हम लोगों को एक रफ टारगेट सेट करना होता है, उस टारगेट पे काम करना चौथा। और लास्टली उन सब चीज़ों को जो भी आपने पढ़ा रिवाइज कीजिए और PYQs सॉल्व कीजिए। तो हम हर एक स्टेप को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, नॉट जस्ट यूजीसी नेट का पेपर 1, कोई भी आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सबसे बेसिक चीज़ होती है वहाँ का सिलेबस देखना। तो अगर आप लोगों को वेबसाइट पे जाना है, आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर अपने रिस्पेक्टिव पेपर का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 1 तो सबके लिए सेम है, बाकी पेपर 2 का भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस, वरना मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है, आप चाहें आप उसको भी चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज़, अच्छा नहीं, अभी इसी पे हम बात करते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आप लोगों ने चेक कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। अगर आपके पास प्रिंटर है और आप लोगों को हैंड रिटन के बजाय टाइप रिटन फॉर्म में चाहिए तो प्रिंट निकालो, वरना बेस्ट होगा एक नोटबुक लो, उस पर पूरा सिलेबस नोट करो। जो भी पेपर 1 का सिलेबस है 10 यूनिट, 10 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं इंडिविजुअली अच्छे से साफ़ सुथरा। मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप टाइप रिटन के बजाय खुद से सिलेबस लिखिए एक नोटबुक पे, और उस सिलेबस को लिखने के बाद आपको उसको समझने की कोशिश करनी है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, बट कुछ दिन उस सिलेबस को ज़रूर पढ़ते रहो, उससे आपको क्लैरिटी आएगी आपको पढ़ना क्या क्या है, राइट। अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड श्योरली से कि ज़रूर सिलेबस को पढ़ो, दिन में एक बार तो एटलीस्ट पढ़ो कि मेरे पास है क्या क्या पढ़ने के लिए, राइट। सिलेबस लिख लिया, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसमें, सब लिखने के बाद आपको दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है वो है सोर्सेज देखना। क्या कहाँ से आप उस सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम के लिए, लाइक 3-4 महीने बाकी हैं, अगर उस टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई वुड श्योरली से अगर आप खुद पर्सनली एक्सप्लोर करना चाहते हो आप कर सकते हो, या फ्री टू डू दैट। पर अगर टाइम नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम बाकी है, तो ये दो पर्सनली जो मुझे बेस्ट लगती हैं वो है KVS मदान सर की बुक। लोग बोलते हैं इसमें से आया नहीं, आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे आप पेपर सॉल्व कर सकेंगे इजीली। बिकॉज जो पेपर बनाते हैं वो KVS मदान सर की बुक ऑब्वियसली नहीं पढ़कर उसको डिज़ाइन करते, उनके पास बहुत सारी सोर्सेज होती है जिनके थ्रू वो आगे पेपर डिज़ाइन करते हैं। तो पेपर अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, इनडायरेक्टली आते हैं, बट आई हैव सीन पर्सनली चीज़ें डायरेक्टली पूछी जाती हैं वहाँ से। तो अगर टाइम है और बुक पढ़ना पसंद है तो आई वुड रिकमेंड ये बुक ख़रीदो। हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें ये अवेलेबल है। और इसके अलावा इनकी एक PYQs की भी अलग से बुक आती है, तो जब आप ऑर्डर करेंगे ध्यान से करना वो थ्योरी वाली बुक हो, PYQs वाली ना हो। हाँ, चाहिए एडिशनली आप ले सकते हैं PYQs वाली, बट मेनली थ्योरी अगर आपको कवर करनी है, बिकॉज इसमें भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, आपको मिल जाते हैं साथ में बुक के, तो आप ये बुक ख़रीद सकते हैं। दूसरा, अगर आपको बुक पढ़ना नहीं पसंद, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, होना चाहिए आपको पसंद, बट स्टिल पढ़ भी रहे हो कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, तो आप कुमार भारत सर के यूट्यूब चैनल पे जाइए। प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है उन्होंने, और प्रॉपर उन्होंने अलग अलग प्लेलिस्ट में एक अपडेटेड पूरा वीडियोस का दे रखा है लिस्ट। टाइम टू टाइम वो अपडेट करते रहते हैं उसको पूरा, और तो आप चाहें वो देख सकते हैं। फालतू के क्रैश कोर्सेज पे या ये मैराथन स्टडीज़ वगैरह या पता नहीं क्या क्या चल रहा है यूट्यूब पे और वैसे भी, तो मैं रिकमेंड करूँगी मत करना, क्योंकि
अगर बहुत ज़्यादा लगती है ज़रूरत और कोई बहुत अच्छा है पढ़ाने वाला, देन गो फॉर इट। अदरवाइज़ मोस्टली आई थिंक चीज़ें एक्सप्लॉइट करती हैं हम लोगों को, रैदर हमारे बेनिफिट के लिए हों वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंस्टीड अभी, बिकॉज़ लगभग सभी ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर्स में होंगे, अगर अंडर ग्रेजुएट भी हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि अ, खुद पढ़ो, खुद समझो। हाँ, इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत लगती है आपको कि बहुत ही ज़रूरत है कोचिंग की, गो फॉर इट। अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। क्योंकि अब हम बच्चे तो हैं नहीं, राइट? और इतना कुछ मुश्किल है नहीं कि आप लोगों को किसी और की ज़रूरत पड़े। अभी फ्री का है सब अवेलेबल, तो कुमार भारत सर की वीडियोस देखो, और इनको सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, इनको समझना भी इक्वली ज़रूरी है। वीडियोस देखो, उनको समझो, शॉर्ट नोट्स बना लो उनके, रिवाइज करो, रिवाइज इन द सेंस वापस देखो उनको, अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट? बाकी खुद समझदार हो आप, आपको कैसे करना है सॉल्व, आई मीन क्वालिफाई पेपर को। तो सोर्सेज लिमिटेड होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लिमिटेड और रिलायबल होंगी उतना रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। तो लिमिटेड सोर्सेज रखो, अच्छी रिवीजन होगी, अच्छा स्कोर भी आएगा। तो सिर्फ ये 2 सोर्सेज हैं जो मुझे पर्सनली बेस्ट लगती हैं, और इससे ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। बाकी PYQs देख लो, वहाँ से उनके जो PYQs सॉल्व्ड PYQs होते हैं, वहाँ से आपको बहुत कंटेंट मिल जाता है, वो आप चाहें देख सकते हैं। बट बी वाइज विद योर सोर्सेज, बिकॉज हो आजकल चल क्या रहा है, AI का ज़माना है। बहुत बुक्स मैंने देखी है, मैंने ख़रीदी और मैंने ऐसे रिटर्न करी, मतलब UGC नेट के लिए नहीं, और सब चीज़ों के लिए भी। तो वो AI जनरेटेड कंटेंट छाप के दे रहे हैं ना, वो लोग देख रहे हैं कि चल क्या रहा है, गलत मलत सब चल रहा है। तो बी वाइज विद दैट, ठीक है? फिर सिलेबस देख लिया, सोर्सेज देख लिया। अब तीसरी जो चीज़ है वो है एक रफ़ टारगेट बनाना। टारगेट देखो रियलिस्टिक होना चाहिए। मैं बोलूँ, सपोज़ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिलेबस तक नहीं पता, और मैं बोलूँ कि 10 दिन में 10 यूनिट ख़त्म कर लोगे आप, पर करना अच्छे से। मतलब ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं, बट स्टिल चाहिए टाइम। तो अनरियलिस्टिक प्लानिंग मत करना जो कि आप पूरे भी ना कर पाओ। एक दिन में कुछ यूनिट्स हैं, जैसे एक दिन में कवर हो जाएंगे, कुछ यूनिट्स लेंदी हैं, टाइम लगेगा। तो उस हिसाब से अपने पर्सनल, खुद अपनी ज़िंदगी में, आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो आप ज़्यादा टाइम निकाल सकते हो, स्टडी आवर्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं। साथ में जॉब करते हो या शादी हो रखी है कईयों की, घर संभालना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हर किसी के हिसाब से। तो अपने हिसाब से टाइम निकालो, और इतना टाइम निकालो कि आप, मतलब अब हर किसी का प्रोडक्टिविटी भी वेरी करता है। कुछ लोग 2-2 घंटे में कुछ नहीं पढ़ पाते, कुछ 2 घंटे में 2 यूनिट भी कर लेते हैं। तो इट वेरीज, राइट? तो अपने हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाना, और रफली बात करूँ, 1 महीने से ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। मतलब इनफ होता है 1 महीना एक पेपर की प्रिपरेशन के लिए। तो 1 महीना पढ़ लो, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है तो रिवाइज करते जाओ। बाकी 15-20 दिन भी काफ़ी हैं, अगर आप ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा घंटे दें एक दिन के। तो अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, वर्किंग अपॉन इट। तो सिर्फ प्लान्स बनाना काफ़ी नहीं है, उनको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है। इसमें आपको कुछ ऐसा स्पेसिफिक डेट का वेट मत करो कि मैं अभी 1 फरवरी से या 1 मार्च से, या इन केस आप बोलो 1 मई में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, या कुछ भी चीज़ें। आज वीडियो देख रहे हो, जिस दिन भी देख रहे हो, या इनफैक्ट नॉट जस्ट वीडियो देख रहे हो, जिस दिन भी सोचा आपने कि मुझे UGC नेट का पेपर क्वालिफाई करना है, उसी दिन से तैयारी करनी शुरू कर दो। और कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट इन स्टेप्स पे काम करना शुरू कर दो। सिलेबस देखो, सिलेबस है क्या, उसको समझो, पढ़ो, लिखो, और एक एक करके टॉपिक्स अपने कवर करने शुरू करो। और ऐसा मत करना कि सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और कुछ नहीं समझ में एंड में। एक यूनिट कवर कर रहे हो, देखो उसमें से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? उस हिसाब से करो। जैसे हर, मतलब एक रफ दिया होता है कि जैसे 10 यूनिट है और हर यूनिट 10 मार्क्स का है, मतलब 10 मार्क्स फॉर ईच यूनिट, 5 क्वेश्चन हर यूनिट में से आते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट यूजुअली यही, मतलब बोलते यही है कि
हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब हर एक यूनिट 10 मार्क्स का, तो टोटल 10 यूनिट 100 मार्क्स। तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कंसेप्ट को समझने पे फोकस करो, रट्टे पे फोकस मत करना, सिर्फ नहीं काम आने वाला है रट्टा। तुक्का लग सकता है, बहुतों के लगते हैं, बट इन सब चीज़ों के बेसिस पे मत बैठो कि हाँ हो जाएगा या कुछ भी। पढ़ो, चीज़ों को समझो, नोट्स बनाने हैं नोट्स बना लो, PYQs समझो, PYQs की थ्योरी समझो। शुरू में अगर प्रॉब्लम आ रही है समझने में, अगेन आई एम सेइंग कुमार भारत सर की वीडियोस देखो, थोड़ी बहुत क्लैरिटी तो तुम्हें खुद होनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, रिवीजन एंड PYQs। रिवाइज़ करो जितना कर सकते हो, जितना टाइम है उस हिसाब से रिवाइज़ करो और PYQs लगाओ। PYQs क्यों? क्योंकि उनसे आप लोगों को समझ आता है जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कर रखे हैं उनमें, उस कंटेंट में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। दुनिया भर का कंटेंट मिलेगा, बट PYQs एक सॉर्टेड फॉर्म है। अब PYQs भी दुनिया भर के हैं पड़े हुए, बुक्स देख लो, यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो, बहुत PYQs मिलेंगे। तो अब वहाँ पे भी यू हैव टू बी वेरी वाइज कि कौन से PYQs, वो सिलेक्टेड PYQs तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं, उनको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो और अगेन रिवाइज करो, क्योंकि बिना रिवीजन के आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। हर यूनिट के बाद रिवीजन करो तो वो बेटर होगा, क्योंकि साथ साथ आप लोगों को रियलिटी चेक मिलता जाएगा, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ आएगा। बाकी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये समझ लो, डिफ़िकल्ट नहीं है, बिकॉज़ उस माइंडसेट से बैठो, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, नहीं होता है डिफ़िकल्ट कुछ भी। फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ नहीं पता है आप लोगों को अभी, या आपका रिपीट अटेम्प्ट भी आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होंगे पिछली बार जो आपको अब रिपीट नहीं करनी है। तो सबसे पहले डरना नहीं है, सिर्फ यही सोचना है कि ईजी है, हो जाएगा, बस एक सही तरीके से और मेहनत से। बी सिंसियर टू योर सेल्फ, ठीक है, अच्छे से कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इसको क्वालिफाई कर पाएँ ईजीली। तो लिमिटेड सोर्सेज रखनी है, उनको समझो, डेली टारगेट सेट करो, डेली नोट करो आपने एक दिन में कितना कवर किया सिलेबस, और ऐसे आप धीरे धीरे करके अपना रूटीन थोड़ा कंसिस्टेंट बना कर रखना, बिकॉज वी ऑल नो कंसिस्टेंसी के साथ अगर स्मार्ट प्लानिंग हो तो सक्सेस ज़रूर पाता है हर एक इंसान, फिर वो चाहे UGC नेट पेपर 1 हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज ही से शुरू करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और क्वालिफाई करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपके कुछ ना कुछ काम की ज़रूर रही होगी। सो थैंक यू।